हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी डीएनए। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। उस टॉपिक का क्या नाम है? एनसीईआरटी 8.2 एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का कवर करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले दो वीडियो में क्या आया, एक वीडियो में पूरा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट था, दूसरे वीडियो में हम लोग क्या डाल रहे हैं, इसका एक्सरसाइज, और थर्ड वीडियो में इसके सेकेंड एक्सरसाइज को अभी सॉल्व करके कवर कर लेंगे। थर्ड वीडियो में क्या आएगा, तुम्हारा 8.3 का कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, हाफ क्वेश्चन, एंड फोर्थ वीडियो में तुम्हारे हाफ क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अपने पीवाईक्यू सेशंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हम लोग एक दो दिन के अंदर हम आपका एमएल अग्रवाल का, जैसे कि कुछ वीडियो में बच्चे लोग कमेंट कर रहे थे कि एमएल अग्रवाल का वीडियो का क्वेश्चंस करवाइए, तो वो भी बहुत जल्द आएगा। ठीक है, हम वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को किस तरह का, जैसे आपके एग्जाम में कॉन्सेप्ट कैसा बनेगा और कैसे उसे सॉल्व करेंगे, वो सारे अपलोड कर देंगे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे और इसके एक दो दिन के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग द टॉपिक इज एमएल अग्रवाल का जितने भी क्वेश्चन है और आईएससी के जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड है वो सारे सॉल्व करेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। तो आज का जो टॉपिक है ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले 8.2 सॉल्व करने से पहले हम लोग यहां पर देखते हैं कि उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेगा। यहां पर हम लोग का स्टैंडर्ड एंगल यूज होने वाला है। तो स्टैंडर्ड एंगल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं 5 मिनट में। सबसे पहले यहां देखना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, और यहां पे देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, और उसके बाद सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/√2, साइन 30 क्या होता है 1/2। ओके, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। ओके, कॉस थीटा, कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पे डिग्री है और यहां ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, तो कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू बोलो √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू यहां पर रह जाएगा 1/2 और कॉस 90 0। ठीक है, तो tan 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां बोलो, तो tan 0 का, यहां डिग्री है सब जगह, क्या होगा सारे जगह डिग्री, ऊपर वाले सारे डिग्री थे, तो tan 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो साइन बाई कॉस क्या होता है, tan थीटा होता है, तो 0/1 0, tan 30 का वैल्यू 1/2 और √3/2 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/√3, और tan 45 देखो 1/2 1/√2 1/√2 कट आएगा, तो मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा 1, tan 60 का वैल्यू √3 और tan 90 का वैल्यू अनडिफाइंड। तो हम लोग का ये प्रोसेस जस्ट उल्टा रिवर्स कर देंगे तो कॉट का आ जाएगा, और सेक और कॉसेक क्या है, साइन और कॉस का अपोजिट कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो यहां ध्यान से समझते हैं कि कॉट 0 का वैल्यू हमारा क्या आएगा, तो सबसे पहले tan 0 का वैल्यू यहां पे ध्यान से देखेंगे, tan 0 का वैल्यू 0 है, तो 1/0 क्या होता है, ध्यान से ये वर्ड को समझना, 1/0 का वैल्यू अनडिफाइंड, और 0/1 का वैल्यू क्या होता है बोलो तो 0 होता है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हमको अच्छे से आना चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो 1/0 का वैल्यू क्या आ जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, इसको और अच्छे से बना लेते हैं ताकि अच्छा लगे। ठीक है, और cot 30 का वैल्यू क्या होता है, ध्यान से देखो, जस्ट इसको रिवर्स कर दो। ठीक है, cot 45 का वैल्यू 1 का उल्टा 1 ही होता है, cot 60 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, और एक चीज जैसे कि 1/अनडिफाइंड का वैल्यू क्या आता है बोलो तो 0, तो हम लोग यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दिए। ठीक है, और सेक 0 का वैल्यू क्या आता है, जस्ट साइन cos 0 का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो सेक 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। देखना cos 30 का वैल्यू √3/2, तो सेक 30 का वैल्यू 2/√3, cos 45 का वैल्यू 1/√2, तो सेक का √2, क्योंकि हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट जानते हैं, प्रीवियसली हम लोग डन कर चुके हैं। ठीक है, नाउ कम टू द हियर, cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2, और cos 90 का वैल्यू 0, और तो सेक 90 का वैल्यू क्या आ जाएगा अनडिफाइंड, क्योंकि 1/0 का वैल्यू क्या आता है अनडिफाइंड। तो कॉसेक का भी सेम कॉन्सेप्ट, कॉसेक 0 साइन का अपोजिट, तो यहां पे क्या आ जाएगा अनडिफाइंड। तुम बोलोगे कि एक काम कीजिए सर, ये देखिए ऊपर वाला जो वैल्यू है
वो बस उसे उल्टा करके लिख दिया गया है नीचे, और नीचे वाला। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये सारे वैल्यू याद होने चाहिए। अनडिफाइंड का उतना कोई खास यूज नहीं है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा और आपको भी यूज उतना नहीं लगेगा। ये कॉस है, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। और ये कॉसेक बाकी सारा डिटेल्स क्लियर है। तो वैसे cos 0 का वैल्यू अनडिफाइंड, कॉसेक 30 का वैल्यू साइन को देख लो 2, कॉसेक 45 का वैल्यू सीधा रूट लिख दो, कॉसेक 60 का वैल्यू 2/√3। मैं डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूं, मैं साइन को अपोजिट कर रहा हूं, कॉसेक 90 का वैल्यू 1। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे और इसका यूज करके हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। तो नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो नाउ इवेल्युएट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये हम लोग का 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है और हमें बोला कि इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगा। इवेल्युएट करना मतलब सॉल्व करना, इसके आंसर्स क्या आएगी। तो हम लोग जैसे कि पीछे बार टेबल में देख लिए कि साइन 60 का cos 30 का साइन 30 का cos 60 का वैल्यू क्या आएगा, बस सब्स्टिट्यूट करेंगे और वैल्यू को निकाल लेंगे। तो इसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना सीखते हैं। तो साइन 60 का वैल्यू मुझे पता है, आप लोग उसको अपने टेबल में देख लेना और धीरे धीरे लर्न कर लेना। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, cos 30 का वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस इंटू इसका वैल्यू 1/2, ठीक है। जैसे ही हम देखा cos 60 का वैल्यू भी 1/2, तो ये क्या √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा 3, 2 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 2 4। तो यहां पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4, और 4 से 4 को डिवाइड करो 4 और 3 1 3 प्लस 4 को 4 करो 1 बार में और 1, 4 बाई में 4। हमारा आंसर क्या आ गया, मतलब ये पूरे एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन मेरा क्या आ गया 1 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन का 1 सॉल्यूशन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पे लिखा हुआ है, क्या है 2 tan 45 डिग्री। क्या लिखा हुआ है 2 tan 45 cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो लिखो 2 इंटू tan 45 का वैल्यू होता है 1 और उसका होल स्क्वायर दिया तो होल स्क्वायर। ऐसा ना हो कि हम लोग tan का स्क्वायर का दिया, नहीं ऐसा नहीं। tan 45 का वैल्यू 1 होता है और होल स्क्वायर दिया है, मतलब कि इसका वैल्यू 1 होता है। tan 45 का वैल्यू 1 होल स्क्वायर, ठीक है। cos 30 का वैल्यू ध्यान से देखो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर, ओके। इसको अच्छे से हम लोग एक बार लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, पूरे वैल्यू को ऐसे काट दो और यहां पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 आंसर, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि ये क्वेश्चन हम लोग सीख लिए, इसी तरह से सारे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी 30-40 मिनट्स के अंदर कवर करके नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग का 3rd नंबर क्वेश्चन। तो यहां पे क्या लिखा है cos 45 का वैल्यू क्या आता है 1/√2, ओके। जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर। तो sec 30 का वैल्यू क्या आता है, सबसे पहले चेक करो कि cos 30 का वैल्यू क्या आता है। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 और sec 30 का वैल्यू क्या आएगा, जस्ट उसका रिवर्स, तो क्या आ जाएगा 2/√3 प्लस और cosec 30 का वैल्यू क्या आता है, सबसे पहले चेक करोगे sin 30 का वैल्यू क्या आता है। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो cosec 30 का वैल्यू हो जाएगा क्या 2/1, ओके। अब ध्यान से यहाँ पे वैल्यू को देख लेंगे। तो 1/√2 बाई में यहाँ पे एलसीएम ले लो तो 2 प्लस ऐसे डायरेक्ट लिखोगे तो गलत हो जाएगा √3 इंटू √3 और 1 का एलसीएम √3 और √3 से √3 डिवाइड करो कितने बार में 1 तो 2 प्लस 1 से √3 को डिवाइड करो कितने बार में √3, 2 से मल्टीप्लाई तो 2√3, ठीक है। अब यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां पे ध्यान से देखना ये फ्रैक्शन में है और ये भी फ्रैक्शन में, तो क्या लिखेंगे 1/√2 इंटू √3 ऊपर जाएगा और यहां पर 2 प्लस 2√3 नीचे आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम लोग इसको सजा लेंगे, क्या लिखेंगे √3 बाई में √2 इंटू 2 प्लस 2√3 और यहां से 2 कॉमन ले लो तो और आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा √3 बाई में 2√2 और यहाँ पे 1 प्लस √3, ठीक है। यहाँ 2 कहाँ से आया, नीचे से ना, यहाँ से 2 कॉमन हुआ तो यहाँ 1 बच गया और यहाँ से 2 चला गया तो यहाँ पे सिर्फ √3 बचा। यही सॉल्यूशन लिख दो, कोई इशू नहीं है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर हमारा एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, sin 30 tan 45 और cosec
60 का वैल्यू, तो और बेस में जो वैल्यू, तो हम लोग फटाफट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो sin 30 का वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 60 का वैल्यू क्या आता है। सबसे पहले चेक करो कि sin 60 का वैल्यू क्या आता है। sin 60 √3/2, तो इसका उल्टा क्या होगा 2/√3, तो यहां पे लिख दो 2/√3 बाई में यहां पे sec 30, तो cos 30 का वैल्यू क्या आता है √3/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2/√3 प्लस cos 60 का वैल्यू कितना होता है बताओ। cos 60 का तो हम लोग आराम से समझ सकते cos 60 का वैल्यू 1/2 और प्लस cot 45 का वैल्यू, इसका वैल्यू 1 होता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, पूरे का पूरे एक बार में सॉल्व करो, चाहो तो इसे सॉल्व कर लो, इट इज योर चॉइस। फटाफट सॉल्व करते हैं, आंसर क्या आता है। तो एलसीएम डायरेक्ट ले लो 2√3, एलसीएम 2 1 और √3 का एलसीएम 2√3, 2 से 2 चला गया, क्या बचेगा √3 इंटू 1 √3 आ गया, प्लस 1 से ये पूरा कट गया तो क्या बचा 2√3। ओके, अब यहां देखो माइनस √3 से √3 कट गया, बचा गया 2, 2 2 जा 4, तो ये मेरा न्यूमरेटर का सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, कम टू द डिनोमिनेटर पार्ट। 2 और √3 का सॉल्यूशन क्या आएगा जल्दी से बताओ मेरे को, क्या आएगा बोलो। तो 2√3 आराम से लिख दो इसे, √3 कट गया, 2 बचा, 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3 प्लस 1 से ये डिवाइड हुआ तो 2√3। ठीक है, अब यहां देखो बेस से बेस मेरा कट गया, अब ऊपर में क्या आएगा बोलो तो √3 और 2√3, तो टोटल कितने √3 3√3 माइनस 4 बाई में, यहां पे इसे सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस √3 और 2√3, तो टोटल कितने 3√3। अब यहां पे दो काम कर सकते हैं, पहले तो इसे सजाओ, देखो कैसे लिख रहे हैं 3√3 माइनस 4 बाई में 3√3 प्लस 4। हम लोग यहाँ पे रैशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसे यहीं तक छोड़ सकते हैं। तो रैशनलाइज करने का तरीका देखना, बेस को देखो क्या लिखा हुआ है, बेस मेरा 3√3 प्लस 4 है, तो इसका प्लस में है, तो ये वैल्यू को हम लोग चेंज करें, सारी वैल्यू वही रहेगी, बस साइन चेंज हो जाएगा, -4 बाई में 3√3 -4, क्योंकि ऊपर नीचे कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर बाई में यहां पर जो ये है a प्लस बी और a माइनस बी, तो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा और ये फॉर्मूला का सॉल्यूशन क्या है, जैसे कि 3√3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है कि एक बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो -4 का होल स्क्वायर, तो इसे एज इट इज रहने दो, √3 -4 का होल स्क्वायर बाई में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 लिख लो, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 -4 का स्क्वायर 16, इसे सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी 3√3 -4 का होल स्क्वायर और 9 3 27 -27 -16, इट इज बिकम द करेक्ट आंसर हियर, इट इज 3√3 -4 का होल स्क्वायर बाई में 27 में से 16 गया तो मेरा क्या बचेगा 11, इट इज योर करेक्ट आंसर। तो हम लोग रैशनलाइजेशन भी यहाँ से सीख लिए, हम लोग ने इस मेथड को कैसे सॉल्व करते हो वो भी सीखे। सो इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हो कमेंट के थ्रू, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है हम लोग का 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बाई में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। नीचे तो हम देखा कि थीटा सेम है, तो हम लोग sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वैल्यू के थ्रू भी एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या आता है। ठीक है, तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो देखो 5 cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का वैल्यू क्या होता है, ध्यान से समझो, sec 30 का वैल्यू क्या होता है हम लोग का, सबसे पहले cos 30 का वैल्यू क्या आता है ध्यान से समझेंगे। cos 30 का वैल्यू होता है मेरा √3/2, है ना, तो sec 30 क्या आ जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का 1 का स्क्वायर बाई में
हम लोग यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बनाए या डायरेक्ट बनाए, आप ही बताओ। तो एक बार हम लोग ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर एंगल सेम होता है तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो एक बार डायरेक्ट देखते हैं फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। देखो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू सेम आ जाएगी। तो नाउ हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 5 × 1/2 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 1/4 प्लस यहां पर 4 × 2 का स्क्वायर, 4 बाई में √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 बाई में 1 बाई में 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर मतलब 4। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 5 × 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3, पूरा अच्छा से लिख लेते हैं, -1/1 बाई में एलसीएम लो कितना 4 और यहाँ पे 4 से 4 कटा 1 + 3, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ऊपर में भी एलसीएम लो 3 और इंटू 2 3 4 और 1 का तो कितना आ जाएगा 12। 4 से 12 को डिवाइड करो 3 टाइम्स, 3 5 जा 15, 3 से इसको डिवाइड करो 4 4 16 4 जा 64 माइनस 1 से 12 को डिवाइड करो कितने बार में 12 और 12 1 जा 12। ओके, अब बाई में मेरा क्या आ जाएगा 4 बाई में 4, ये पूरा कैंसिल हो गया। जब फ्रैक्शन कैंसिल होता है तो क्या बचता है 1। ओके, जीरो मत लिखना। और इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 15 + 64 कितना आ जाएगा 9 79 माइनस 12 7 6 67 बाई में 12। दिस इज योर सोल्यूशन, ठीक है। सो यहां पर हम लोग को कोई इश्यू नहीं, हम लोग ये क्वेश्चन का सॉल्व कर लिए। हम लोग को अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, सेकंड नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ओके, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करना सीखते हैं, सब डिग्री में। ओके, 2 tan 30 बाई में 1 + tan स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या आएगा, ध्यान से देखना। तो 2 tan 30 का वैल्यू क्या आता है, ध्यान से बोलो 1/√3, 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, वाई क्योंकि tan 30 था। अब यहां लिखो 2 बाई में √3 बाई में यहां पर क्या हो जाएगा 1 बाई में 1 + 1 बाई में √3 का होल स्क्वायर क्या होता है 3। यहां पर जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे मेरा क्या आंसर आएगा, ध्यान से समझना। तो 2/√3 को रहने दो, बाई में पहले एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेंगे, क्या आंसर आ रहा है पहले चेक कर लो। तो एलसीएम लिया 3 और 1 का 3, 1 से 3 को करो कितने बार में 3 टाइम में, 3 1 जा 3 प्लस 3 को 3 से डिवाइड करो 1 बार में, 1 × 1 1। ओके, बेस देखो, बेस एक दूसरे को काट दिया, मेरा बचा क्या, ऊपर में 2 बचा, नीचे क्या बचा 3 + 1 4 और इन दोनों को कैंसिल किया तो 1/2। ओके, 1/2 का मतलब क्या है, कौन सा ऐसा वैल्यू है जो 1/2 देगा, देखते हैं इसमें कौन कौन सा वैल्यू है जो 1/2 दे। sin 60 1/2 देगा, नहीं √3/2। cos 60 1/2 देगा, हाँ cos 60 देगा। tan 60 कभी नहीं। sin 30 हाँ, तो ये और ये वैल्यू cos 60 और मेरा sin 30 का वैल्यू जो है वो 1/2 वैल्यू देता है। तो हम लोग हमारा B और C, B और D मेरा दोनों ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका ऑप्शन लिखे नहीं है, एक बार ऑप्शन लिख ले क्या, तो देखते हैं इसका डायरेक्ट आंसर क्या आता है। 1 - tan स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या आता है, सबसे पहले ये बताओ। tan 45 का वैल्यू 1 का और स्क्वायर था तो स्क्वायर, 1 + tan 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर दिस, ठीक है। अब हम लोग यहां से देखेंगे 1 - 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 तो 0/2, इट इज बिकम्स 0। 0 कौन कौन सा वैल्यू है जो वैल्यू देता है मेरे ट्रिग्नोमेट्रिकल में, ये स्पेशल एंगल में कौन कौन सा, sin 0 देता है, cos 90 देता है, और कौन कौन सा जो हम लोग का ऑप्शंस रहेगा उसको हम लोग टिक कर लेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू हमारी 0 देती है। जैसे कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है बुक ऑप्शन में हम लोग का ABCD में हम लोग का लास्ट में D वैल्यू हम लोग का 0 दिया हुआ था, तो हम लोग D वैल्यू को टिक करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगर नहीं दिया हुआ था, मान लो sin 90 देता, cos 90 देता,
साइन 45 कॉस 45, तो हम लोग किसको चूज करते हैं, कॉस 90 का। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। सो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, a का कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसपे ये वैल्यू करेक्ट होगा। तो हमारा यहाँ पे 4 ऑप्शन है, देखते हैं। हम लोग सबसे पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब एंगल है, सब डिग्री में है। तो साइन 2 इंटू 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन 2 इंटू 0, साइन 2 इंटू 0 का वैल्यू क्या आता है, तो इसका वैल्यू साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0। ओके, यहां पे 2 साइन 0 का वैल्यू a की जगह 0 डाला तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये दोनों सेम आया, 0 पे तो करेक्ट है। क्या और किसी पे लाई करेगा, तो यहां पे अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं साइन 2a, तो साइन 2 इंटू a का वैल्यू बोलो कितना होता है, a का वैल्यू हमारे यहाँ पे कितना होगा 30 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, बोलो √3/2। ओके, और यहां पर वैल्यू डाल दो 2 इंटू साइन ए, तो यहां पर 2 इंटू साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो तो साइन ए का वैल्यू हमारा यहाँ पे साइन 30, तो यहाँ पे 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 कटा तो 1। क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर, और सेकेंड वैल्यू के लिए करेक्ट नहीं हुआ, तो हमारा यही मेरा सॉल्यूशन है, तो ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नाउ बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, कॉमा 0 से लेके a प्लस बी का वैल्यू 0 से लेके 90 के बीच में लाई कर रहा है, और बोला कि a ग्रेटर देन b है, फाइंड a कॉमा b। तो हमको a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। तो हमें सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। tan a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखो √3। ओके, हम लोग का कौन सा tan का वैल्यू है जो √3 देता है, बताओ, ध्यान से सोचना। tan का कौन सा वैल्यू है जो √3 देता है, तो tan a प्लस बी, tan का कौन सा वैल्यू, बोलो जल्दी बोलो यार, tan 60 डिग्री, तो 60 लिख दो, है ना, डायरेक्ट। और tan जब भी हमारा इस तरीका का वैल्यू आता है तो सेम हम लोग ऐसे tan को tan से काटते नहीं है, ये गलत हो जाएगा। tan को अपने आप रिमूव करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, कभी भी काटना मत, काटोगे तो गलत हो जाएगा। हम लोग यहाँ से रिमूव किए और a प्लस बी इक्वल टू 60 लिख दिए। कम टू द नेक्स्ट पार्ट इसका, यहाँ पे ध्यान से देखना, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब यहां पर 1/√3 tan का कौन सा वैल्यू है जो देता है हमें, तो यहां ध्यान से समझना कि tan a माइनस बी, और यहां पर tan का कौन सा वैल्यू है जो देगा, बोलो तो tan कितना 30 डिग्री। ठीक है, और देखो tan रिमूव किए तो a माइनस बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो हमको दो इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 दोनों को एक साथ लिखेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान से देखो, a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30, जब दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा b का वैल्यू कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 60 प्लस 30 90, और ये इससे कटा तो a का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। a का मेरा 45 डिग्री आंसर आ गया। हम लोग ने अभी एक एंगल निकाला, दूसरे एंगल के लिए हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, मेरा दूसरा वैल्यू अपने आप आ जाएगा। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट वैल्यू जिसका a निकाल लिए, तो b कैसे निकलेगा, ये ले लेते a माइनस बी इक्वल टू 30। चलो, तो हमारा a का वैल्यू कितना है 45, तो यहाँ लिखो 45 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। 45 अगर इधर जाएगा तो माइनस बी इक्वल टू 30 माइनस 45, तो क्या आ जाएगा बोलो तो -15, माइनस बी, माइनस से माइनस कट गया तो b का वैल्यू क्या आ गया 15 डिग्री। ठीक है, हमारा a का 45 डिग्री, b का 15। तो ये क्वेश्चन हम लोग ने मिनटों में सॉल्व कर लिया, है ना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें अपडेट करना, मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराऊंगा।
नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें बताना है कि वेदर द कंडीशन ट्रू और फॉल्स। ओके, तो हम लोग इस क्वेश्चन को बड़ा मजेदार ट्रिक से करते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। स्टेट द वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई मतलब उसको बताना है कि क्यों ऐसा गलत है और क्यों ऐसा सही है। तो यहाँ पे देखो, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये सही है या गलत है? एक बार कोई भी रैंडम वैल्यू को ए और बी को लेके देख लो। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, साइन ए का वैल्यू 60 ले लो, बी का वैल्यू 30 ले लो। मुझे नहीं पता मैं क्या ले रहा हूं, मैं बस चेक करने के लिए वैल्यू उठा रहा हूं। तो साइन 60 प्लस 30 का वैल्यू कितना आता है, फटाफट बोलो। साइन 90, कहां गया मेरा पेन, मिल गया, साइन 90। ठीक है, साइन 90 का वैल्यू 1। अब यहां डालते हैं साइन 60 प्लस साइन 30। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बोलो तो, √3/2 प्लस, और इसका वैल्यू क्या होता है 1/2। तो इसका आंसर क्या गया, √3 प्लस 1/2। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स। समझ में आ गया ना हम लोग क्यों गलत हो रहा है यहाँ पे केसेस? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजिंग एज थीटा इज इंक्रीजिंग। तो हम लोग चेक करते हैं कि साइन थीटा का जब डिग्री बढ़ाते तो क्या साइन थीटा इंक्रीज करता है। तो साइन 0 देखते हैं वैल्यू, 0, 30, 45, 60, 90 देखते हैं। साइन थीटा, साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। देखो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा था, जब इंक्रीज कर रहा था तो हमारा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इट इज ट्रू। केस समझ में आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। चेक करते हैं क्या ये सही है। हम एक वैल्यू थीटा का लेते हैं, कितना, 90 डिग्री। थीटा का कितना वैल्यू ले लिए, 90 डिग्री। अब यहां देखो, साइन 90 का वैल्यू क्या आता है हमारा, साइन 90 का वैल्यू 1, और यहाँ पे कॉस 90 का वैल्यू क्या आता है 0। तो क्या 0 और 90 कभी सेम होता है? नहीं, हर वैल्यू पे ये कभी पॉसिबल नहीं है। कुछ वैल्यू पे ये पॉसिबल हो सकता है, बट हर वैल्यू पे कभी पॉसिबल नहीं है। ताकि हम लोग ने एक एग्जाम्पल लिया 90, ठीक है, 45 पे ये दोनों इक्वल होता है, बट अगर हम ले ले 30 तो इसका वैल्यू कुछ और, इसका वैल्यू कुछ और 90 पे भी वैल्यू कुछ और दिया, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली ये हमारा थर्ड था, ये फोर्थ था, हम लोग ने थोड़ा एडजस्ट किया। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजिंग एज थीटा इज इंक्रीजिंग। देखते हैं 0, 30, 45, फिर 60, फिर 90, और यहाँ कॉस थीटा। कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, और कॉस 90 0। देखो ये जब डिग्री में बढ़ा रहे हैं, ऊपर मेरा क्या है डिग्री, डिग्री को जब इंक्रीज करे तो मेरा वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब ये मेरा क्या लिखा है, फॉल्स लिखा है। क्या लिखा है, फॉल्स। ठीक है, ये मेरा फॉल्स लिखा हुआ है। फॉल्स क्यों, क्योंकि मेरा डिग्री बढ़ा रहे थे और तो मेरा वैल्यू डिक्रीज हो रहा था। तो हम लोग ने यहाँ पर 4 क्वेश्चन के। नाउ द कम टू द लास्ट क्वेश्चंस। ओके, इसमें अगर कोई भी दिक्कत है, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो 8.2 का हमारा 4 नंबर क्वेश्चन का लास्ट टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है एक बार देखते हैं, ट्रू और फॉल्स में। तो सबसे पहले क्या लिखा, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। लेट मी चेक कि कॉट ए का वैल्यू अगर कॉट 0 कर दे, क्योंकि ए का वैल्यू 0 होता है तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड क्यों होता है, ध्यान से समझना। कॉट थीटा, कॉट 0 का वैल्यू होता क्या है, ध्यान से देखो। कॉस 0 बाई में साइन 0 लिख सकते हैं, और कॉस 0 का वैल्यू क्या आता है, ध्यान से बोलो तो 1 बाई में साइन 0 का वैल्यू 0। कभी भी 1/0 बेस अगर मेरा 0 होता है तो वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, जब भी मेरा कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये इट इज ट्रू कि ये हमेशा डिफाइन नहीं होता है, 0 पे कभी भी डिफाइन नहीं होगा। तो हम लोग ने आज पूरा का पूरा
8.2 का सॉल्यूशन यहाँ पे कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8.3 का 2 पार्ट में इसे कवर कर लेंगे जल्दी से जल्दी, 30 मिनट्स का रहेगा। और उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री हमारा इसका खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी, और फिर उसके बाद PYQ, और फिर आप लोग जैसे कि कमेंट किए थे हमारे प्रीवियस वीडियो में कि ML अग्रवाल का क्वेश्चंस कराइए, और ISC का तो वो भी, ICSE का तो वो भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। सो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड चैनल को आगे बढ़ाएं।